शाहबाद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रोजगार विभाग की ओर से रोजगार मिलेगा हुआ आयोजन। आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने युवाओं से किया साक्षात्कार। कैबिनेट कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी पहुंचे शाहबाद। राणा बोले, रोजगार मेले से युवाओं को मिलेगा लाभ। कांग्रेस में न संगठन था न है। शाहबाद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रोजगार विभाग हरियाणा की ओर से आयोजित रोजगार मेले का जायजा लेने के लिए कैबिनेट कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेले में भाग ले रही कंपनियों, व्यवस्थाओं और युवाओं से बातचीत कर जानकारी ली। मंत्री राणा ने कहा कि इस रोजगार मेले के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की योजना है, जिससे युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले रोजगार मेले का शुभारंभ भाजपा नेता एवं पूर्व प्रत्याशी सुभाष कलसाना और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सांगवान ने किया। मेले में SBI, एक्सिस बैंक, रमाया हेल्थ केयर, पुखराज, आदेश मेडिकल कॉलेज, SIS सिक्योरिटी सहित आधा दर्जन से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। 10वीं 12वीं स्नातक और ITI पास युवाओं के लिए सीधे नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए गए। इस मौके पर मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार किसानों को भी हर सुविधा दे रही है। उन्होंने कहा कि जिसका खेत उसकी खाद जैसी योजनाओं के तहत किसान और सरकार दोनों को लाभ हो रहा है। उन्होंने बताया कि मंडियों में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हर दुकान में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाए गए हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए मंत्री राणा ने कहा कि कांग्रेस का शासन 1947 में आया था। उस समय देश की व्यवस्था बदली थी, लेकिन कांग्रेस का कभी मजबूत संगठन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को 30 में से 28 वोट मिले थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू को मात्र 2 वोट मिले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में पहले भी और अब भी संगठन नाम की कोई चीज नहीं है और वहां लगातार परिवारवाद चलता आ रहा है। पहले नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और विभिन्न कंपनियों में रोजगार के लिए आवेदन कर मौके पर ही साक्षात्कार किए। आयोजकों ने उम्मीद जताई कि इस मेले के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो मेरा नाम सतपाल कौर है। बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करते हैं। जो हमारा ऑफिस है वो कुरुक्षेत्र में है, जनसा रोड मॉडल टाउन में हम रहते हैं। तो जो हम PW ऑफिस दफ्तर में आए हैं, तो इधर हम अपने स्टूडेंट्स हायर करने के लिए आए। हम पिछली बार भी आए थे जब पहले करवाया था सर ने, तो अब हम नेक्स्ट टाइम आए हैं। तो हम सभी इसको जो हमारी पोस्ट रहती है, जो हमारी कंपनी है रमाया हेल्थ केयर है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन पर डील करती है, तो हमारी कंपनी को चाहिए ब्रांच मैनेजर। तो उसके लिए हमने ट्रेनिंग का प्रोसेस रखा हुआ है। ठीक है, जो हम बच्चे हायर करते हैं उसमें उन्हें रहना, खाना, पीना जो भी है कंपनी की तरफ से हम फ्री देते हैं, कोई हम उसका चार्जेस नहीं लेते। तो जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है उसके हिसाब से ही हम कंपनी आगे उनको प्रमोट करते हैं, मैनेजर प्रमोट करते हैं। ठीक है, 10+2 ग्रेजुएशन जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको हम हायर करते हैं। पहले उनको हम चेकआउट करते हैं, 10 दिन का हम ट्रायल लेते हैं। वो हमारे ट्रायल को आगे क्लियर करते हैं तो हम उनकी जो ट्रेनिंग है कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमें आज यहाँ पे PWD रेस्ट हाउस में इनवाइट किया गया हमारे जो फेयर्स के लिए। मेरा नाम अंजलि है। बेसिकली मैं बरनाला पंजाब से हूँ। हमारी जो कंपनी है रमाया हेल्थ केयर, वैसे तो हम हमेशा ही आते हैं जॉब फेयर्स में कैंडिडेट्स अपना स्टाफ हायर करने के लिए, बट यहाँ पे हमें स्पेशल इन्विटेशन होता है, अच्छा लगता है। तो हमारी जो कंपनी है रमाया हेल्थ केयर जो है, हम जो स्टाफ हायर करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर डील करते हैं। और कंपनी का मेन मोटिव जो है ब्रांचेस ओपनिंग के लिए, यानी कंपनी चाहती है हर शहर में ब्रांचेस हो। इसीलिए हम मोस्टली क्या है 10th 12th ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। सारे क्या है स्किल्स उनको देते हैं जो एक क्या है ब्रांच को रन अप करने के लिए ज़रूरी होते हैं। लाइक वे ऑफ टॉकिंग है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, नेचर, बिहेवियर, ये सारे स्किल्स क्या है उनको रिक्वायरमेंट्स होती है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो कंपनी है वैसे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर ही है, भी डील करती है। साथ के साथ हम कैंडिडेट्स को स्किल्स जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी भी देते हैं। भी वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनैलिटी मैनेजमेंट्स के जो स्किल्स होते हैं वो सभी स्किल्स दिए जाएंगे। हमारे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उनके बारे में भी उनको नॉलेज दी जाती है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो ऑलवेज ही अच्छा लगता है, बट हमें अच्छा लगता है कोई स्पेशली हमें इन्वाइट करता है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मौका है जब शाहबाद रेस्ट हाउस में इस प्रकार का एक बड़ा रोज़गार मेला लगा है। पिछली बार भी लगभग 200 के आसपास जो कैंडिडेट थे उन्होंने अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन किया था। और आज भी हमारे पास 11 अलग अलग संस्थानों से, चाहे वो एक्सिस बैंक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, पुखराज,
रमाया, सात्विकी, आदेश मेडिकल कॉलेज, SIS सिक्योरिटी, कोटक महिंद्रा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भारत पे कंपनी कुरुक्षेत्र और अपने हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद हैं श्री नवीन जिंदल जी के द्वारा जो स्किल सेंटर चला हुआ है, वहाँ से भी यहाँ आए हुए हैं जो बच्चों में स्किल की जो कमी होगी उनको स्किल भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उनको 2-3 महीने का जो कोर्स है वो भी करवाएंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट बनती है वहाँ उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको जॉब देने का काम भी किया जाएगा। और आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के जो विकास की गति की दर है वो बढ़ रही है और युवाओं को भी जब नायब जी ने ज्वाइन किया था तो उस टाइम भी खुद ज्वाइन करने से पहले काफ़ी लोगों को रोज़गार देने का काम किया था और उसी निमित्त अब भी उसी प्रकार से ये प्रक्रिया चली हुई है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, जहाँ भी ज़रूरत होती है युवाओं को बढ़ चढ़कर युवा हिस्सा लेते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर उसको नौकरी मिलने का काम हरियाणा सरकार में किया जा रहा है। के लिए एक स्पेशल जैसे वीकली या 15 दिन मंथली भी हो सकता है, तो एक यहाँ मेडिकल कैंप लगवाया जाएगा ताकि उनको वहाँ जाने की आवश्यकता ना पड़े, यहाँ मेडिकल भी हो जाए। और आज इस कैंप में जो युवा तरुणाई पहुँचे हैं, जो छात्र पहुँचे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि अपने अपनी योग्यता के अनुसार आप जो स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पहुँचे और अपने जहाँ उनका इंटरेस्ट बनता है वहाँ उसके लिए वो अप्लाई करें। हमें देखा कि दुबई के लिए भी हायर कर रहे हैं और उनको 3 महीने का जो ट्रेनिंग देंगे, वहाँ का जो चाहे वो लाइसेंस की बात हो या वहाँ की जो बाइक्स वगैरह का सारा वो ये करेंगे। तो मैं जो युवा शक्ति आप के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ वो भी आएँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे ज़िला के हमारे जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं सीमा सैनी जी, त्यागी जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस निवेदन को स्वीकार किया और शाहबाद विधानसभा में ये दूसरा एक विशाल कैंप इन्होंने लगाया है। आज लगभग 200 की वैकेंसीज इनके पास है, लगभग 200 युवाओं को रोजगार मिलने का आज काम शाहबाद में होगा। ये पार्टी का प्रोग्राम होता है भी विधानसभा के स्तर पे बेरोजगारों के लिए मेला लगाया जाए ताकि साधारण से साधारण आदमी को भी किसी कंपनी के थ्रू, प्राइवेट एजेंसी के थ्रू उनको कोई रोज़गार मिले, ये योजना आई है। आज ये शाहबाद में हमारे साथी ने साना जी ने ये मेला लगवा रखा और आम जनता को, इससे कार्यकर्ताओं को, युवाओं को लाभ हुआ। इससे सर किसान सुविधाएं किसानों को मिलेंगी? किसानों को तो सुविधा देखिए, खाद तो खेत के लिए है, जिसका खेत उसी का खाद, ये सुविधा मिल रही है सबको और जिससे सरकार को भी फायदा, किसान को भी फायदा। और लाइनें ख़त्म हो गई तो और सुविधा के तौर पे हम मंडियों में सरकारी जो कंडे हैं, यानी कि दुकानों पे इलेक्ट्रिक कंडा दे दिया ताकि तोड़ में कोई व्यवस्था कम ज़्यादा ना हो। तो इसी तरह से हमने जो किसान के लिए सरसों की मंडियाँ, मक्के की सेल हो जिसमें सरसों बिके, और वो मंडियों का हमने काफ़ी मंडियों में ये सेल करानी शुरू कर दी। और उसके साथ साथ जो सब्जी की मंडियाँ हैं वो भी हमने आम काफ़ी संख्या में 32 के करीब आलू की मंडियाँ और हमने की हैं ताकि किसान को दूर ना जाना पड़े। ये सारी सुविधाएं किसान के लिए। आज देखिए, कांग्रेस का जो शासन आया ना देश में, वो 1947 में आया। वो संगठन के तौर से तो आया नहीं था, वो तो एक देश की मतलब व्यवस्था बदली थी। उसमें अंग्रेज चले गए, देश आज़ाद होया। उस समय 30 वोट थे कार्यकारिणी के, कांग्रेस पार्टी के। और जब उनसे पूछा अभी देश का प्रधानमंत्री किसको बनाएं, तो वोटिंग हुई थी। 28 तो सरदार पटेल जी के पक्ष में पड़ी थी, 2 पड़ी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो संगठन कहाँ है? संगठन तो है ही नहीं, संगठन तो आज तक नहीं है। वहाँ परिवार है और परिवारवाद लगातार चल रहा। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी, ये भी राहुल पर पीट रहा। तो उसका क्या बनेगा तो वो जाने, लेकिन वो परिवार है, वहाँ संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर संगठन बनेगा तो परिवार को खतरा हो जाएगा।